ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये मेरे पास ये ए है और ये मेरे पास पॉइंट है, और जो पॉइंट है जब आप फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो पॉइंट आपके पास देता है आपको एफ ई। ठीक है जी, फंक्शन के अंदर अगर आप ए पुट करोगे तो एफ ई बनेगा ना। वो कहता है कि चाहे इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव निकाल दो, चाहे इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव निकाल दो, और चाहे इसकी फंक्शन की खुद की वैल्यू निकाल दो, ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये इक्वल आनी चाहिए। पहले पॉइंट के ऊपर, लिमिट में पॉइंट के ऊपर नहीं देखना, कॉन्टिन्यूटी में पॉइंट के ऊपर भी देखना है, दोनों चीजें जो है वो आपको कवर करनी। तो इसके लिए जो डेफिनेशन है फिर वो थोड़ी सी हल्की सी चेंज होती है। क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। जो कॉन्टिन्यूटी है वो पॉइंट वाइज प्रोसेस है, इसको आप याद रखिएगा, कई लोग इसको गलत कर देते हैं। इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x minus f of a की mod is less than epsilon for all x minus a less than delta, या for all की जगह पे आप whenever भी लिख सकते हो, whenever x minus a is less than delta। तो कॉन्टिन्यू अगर आप लिमिट कीजिए, अगर आपने कॉपी पे लिखी है डेफिनेशन आप चेक करो, यहाँ पे एफ एक्स माइनस एल था, और जब आप कॉन्टिन्यूटी करते हो तो एफ एक्स माइनस एफ ए आ जाता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना। अब अगर तो वो कॉन्टिन्यूअस है फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं कॉन्टिन्यूअस तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो डिसकॉन्टिन्यूटी जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं। एग्जाम में हम लोगों को बहुत प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो पूछ ले कि ये फंक्शन है, इसकी बताओ कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है। पहली डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो है हल्की डिसकॉन्टिन्यूटी, से बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है जिसके अंदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है, लिमिट जो है फंक्शन की वो एग्जिस्ट कर जाती है, पर वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही, पर वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही। तो अगर मैं ये जो एफ ए है इसको रीडिफाइन कर दूं, अगर मैं इसको इस एफ ए को अगर मैं रीडिफाइन कर दूं तो ये जो लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वैसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है पर आप उसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करवा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। आपको बोलते हैं कि आप एफ एक्स फंक्शन लीजिए, वो लीजिए आप साइन एक्स बाय एक्स, सिंपल फंक्शन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसकी मजबूरी है कि एक्स में जीरो नहीं पुट कर सकते, और आपको बोलते हैं कि चेक कॉन्टिन्यूटी एट, क्वेश्चन दिया आपको चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप बोलते हो ये क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूटी उस पॉइंट पे देख सकते हैं जो पॉइंट आप फंक्शन में पुट कर सको। यहाँ पे तो आपने पहले ही बोल दिया कि x तो जीरो लेना नहीं, उसके ऊपर लिमिट निकालने को बोल दोगे, लिमिट मैं निकाल दूंगा, पर अगर आप बोलोगे कि इसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं देख सकते तो आप क्या करते हो? आप फंक्शन को रीडिफाइन करते हो। रीडिफाइन कैसे करते हो? आप बोलते हो कि यहाँ पे जो है x, यहाँ पे जो आपका है इसको 1 ले लो, अगर x इक्वल टू जीरो, ये जो है इसको आप जो आपने फंक्शन डिफाइन किया आपने जीरो डिफाइन कर दिया कि जी अगर नॉन जीरो वैल्यू लेंगे तो फंक्शन आएगा साइन एक्स बाय एक्स, अगर x इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो फंक्शन आएगा जीरो। अब अगर मैं आपको बोलूं एफ जीरो कितना है तो आप बोलते हो जीरो। अगर मैं बोलूं लिमिट कितनी है, अगर मैं बोलूं लिमिट कितनी है तो आप बोलते हो साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट 1 होती है। इसका मतलब फंक्शन और लिमिट से, लिमिट एग्जिस्ट करती है, हाँ करती, लिमिट एग्जिस्ट करती है पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं। आप बोलते हैं ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है कि लिमिट एग्जिस्ट करने के बावजूद भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं बन पाया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि जो आपने फंक्शन डिफाइन किया ना x इज इक्वल टू जीरो पे, वो आपने फंक्शन ही गलत डिफाइन किया। आप बोलते हैं इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दो, चेंज कर दो, इस फंक्शन को चेंज करके फंक्शन की जगह पे यहाँ पे जहाँ पे जीरो था उसकी जगह पे आप 1 ले लो। अगर आप यहाँ पे 1 ले लोगे तो आप बोलोगे अच्छा जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1, और लिमिट कितनी है? वो भी 1। इसका मतलब ये है कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। वैसे नहीं था,
फंक्शन चेंज करके आपने उसे कॉन्टिन्यूस बना दिया, ठीक है ना। आपने जो फंक्शन है उसे कॉन्टिन्यूस बना दिया। जो आपके पास सेकंड टाइप की आती है वो आती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी बड़ी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में पेपर जो हमारा पेपर है उसके अंदर इतना ही पूछना है कि डिसकंटिन्यूटी कौन सी टाइप यूजुअली है ना। तो आप बोलते हो कि मैंने लिमिट निकाली लेफ्ट हैंड साइड से, मैंने लिमिट निकाली राइट हैंड साइड से, पर वो वैल्यू सेम ही नहीं आ रही। दोनों की वैल्यू आ रही है, मतलब एक की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, दूसरे की वैल्यू 6 है। तो आप बोलते हो कि नहीं, फिर ये इसकी तो डिस्कंटिन्यूटी रिमूव ही नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटें ही नहीं सेम आ रही। जैसे मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूं, आपके पास फंक्शन जो है वो है बॉक्स एक्स, है ना। जो आपका फंक्शन है वो है बॉक्स एक्स। जो बॉक्स एक्स फंक्शन है, अगर आप इसको बोलोगे कि फंक्शन तुम x इज इक्वल टू 5 के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो, है ना, 5 के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो, कहता है कि अच्छा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव निकाल दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव निकाल दो और एक f5 निकाल। f5 का मतलब है 5 का बॉक्स, 5 का बॉक्स मतलब 5। अगर आप बोलते हो कि आपके पास जो ये fx x जो है मतलब 5 नेगेटिव है, 5 नेगेटिव का मतलब 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू, ये आपका 5 पड़ा है, 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल 4.9। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 4.9 का बॉक्स निकालो तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 4 आएगा। और जब आप 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, 5 प्लस लिखे ना, 5 से थोड़ी बड़ी वैल्यू मतलब 5.1। तो अगर आप इसका बॉक्स निकालोगे तो क्या आएगा, इसका बॉक्स आएगा 5। आई होप आप लोगों को ये बात जो है सभी को समझ आई होगी। बॉक्स फंक्शन हम लोगों ने पहले भी किया था, मेरे को याद। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू खुद की कुछ और है, उसको तो चलो 2 मिनट के लिए आप ही देखें। लिमिट की वैल्यू जो है वो दोनों की मतलब लेफ्ट जो है वो लिमिट अलग है, राइट लिमिट जो है वो अलग है, सेम ही नहीं है। अगर वो सेम ही नहीं है तो आप बोलते हो कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो रखता है। अगली आपके पास डिसकंटिन्यूटी आती है, अपने पास मैं दोनों करता हूँ, एक है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वो है कि आपके पास एक फंक्शन है, आप उसकी लिमिट निकालते हो, लिमिट आ जाती है, पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आती। तो जैसे आपको ये एग्जांपल दी गई कि जो आपके पास फंक्शन है वो है sin x बाय x, इसके अंदर तो x इज इक्वल टू 0 पुट ही नहीं किया जा सकता। तो आप x इज इक्वल टू 0 पे सेपरेट वैल्यू सोचते हो, फॉर एग्जांपल आप वैल्यू 5 सोच लेते हो। अब आप क्या बोलते हो, अब आप बोलते हो कि अगर मैं 0 के ऊपर लिमिट निकालूंगा वैल्यू आएगी 5, और अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा 0 के ऊपर तो वो वैल्यू आएगी 5, मतलब सॉरी लिमिट निकालूंगा तो वैल्यू आएगी 1 और फंक्शन की खुद की वैल्यू आएगी 5। तो आप बोलते हो 1 और 5 तो इक्वल है ही नहीं बिल्कुल भी, ये बात तो गलत है। तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस नहीं। आप बोलते हो 5 है, 5 तो कुछ भी ले सकते हैं। आप कहते हो अगली बारी आप बोलते हो नहीं ये 5 काट दो, इसकी जगह पे 1 ले लो, इसको आप रीडिफाइन कर देते। रीडिफाइन ये सोच के करते हो कि लिमिट निकालेंगे वैल्यू 1 आएगी और फंक्शन की खुद की वैल्यू भी 1 आएगी, एज ए रिजल्ट दोनों जने इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों जने इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये जो है ये है रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। अब आ जाती है आपके पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। जब आपके पास फर्स्ट काइंड आती है तो आप बोलते हो कि लिमिटें निकाली, लिमिटें निकल रही हैं पर वैल्यू नहीं मैच कर रही, मतलब एक की वैल्यू कुछ और है, दूसरे की वैल्यू कुछ और है, तो आप उसे क्या बोल देते हो, आप उसे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो बोलते हो। जैसे आपने यहाँ पे किया, आप ये बोलते हो कि मेरे पास जो है ये मेरे पास है एक्स बॉक्स, एक्स बॉक्स मेरे पास फंक्शन है और मैं 5 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालू, मतलब 5 का बॉक्स, 5 का बॉक्स मतलब 5 ही होता है, वो आपको पता है। दूसरा आप लेफ्ट लिमिट निकालना चाहते हो, लेफ्ट लिमिट मतलब 5 से थोड़ा सा पीछे, 5 से थोड़ा सा पीछे मतलब 5 में से कुछ माइनस किया, तो उसकी वैल्यू 4.9, 4.99, 4.999 इस तरह से आएगी। अगर इसका बॉक्स करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर 5 से थोड़ा आगे निकल जाए तो बन जाता है 5.1, 5.01, 5.001 इस तरह से बन जाता है। उसके ऊपर बॉक्स लगाएंगे तो वैल्यू आएगी 5, और ये दोनों वैल्यूज इक्वल तो है नहीं।
आप बोलते हो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये नहीं कि लिमिटें आ ही नहीं रही, लेफ्ट लिमिट आ रही है, राइट लिमिट आ रही है, दोनों जनी आ रही है पर इक्वल नहीं है दोनों एक दूसरे के। एज ए रिजल्ट इसे आप डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो बोल देते हो। इसके बाद आपके पास डिसकंटिन्यूटी जो आती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, उसमें आपको बोलते हैं कि जब मैंने लिमिटें निकाली, वो जो लिमिटें थी वो एग्जिस्ट ही नहीं की। सेकंड काइंड में आप बोलते हो कि मैंने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं, मतलब ए पॉइंट के ऊपर मैंने लेफ्ट लिमिट निकाली और मैंने पॉइंट के ऊपर जो है वो राइट लिमिट निकाली और लगा दिया डज नॉट एग्जिस्ट।